ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि हम लोग टाइम टेबल में बहुत परेशान हो रहे हैं। हम काफ़ी वीडियो देख चुके हैं, काफ़ी लोगों के बारे में सुन चुके हैं, बहुत लोगों की एडवाइस ले चुके हैं, फिर भी हमारा सही टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है। टाइम टेबल के ऊपर मैं वीडियो बना के दे दूंगा, टाइम टेबल ही बना के दे दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन उससे भी पहले मैं एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखो, सब लोग मछली बेचेंगे, मछली पकड़ना कोई नहीं सिखाएगा। मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, मैथ पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है और फिजिक्स कैसे पढ़ना है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मतलब जो आपकी लाइफ में कुछ भी चीज हो रही है उसके बारे में 99% लोग बात ही नहीं करते हैं। और जबकि पढ़ाई सिर्फ आपकी लाइफ का 25% है अभी के लिए, बाकी 75 लाइफ में बहुत कुछ भी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, विचार आए होंगे कि नहीं भैया, कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना, 16 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, फलाना ढिकाना ढिमकाना। यकीन मानना, जो मछली बेच रहा है ना, वो मछली पकड़ना नहीं सिखाएगा। अभी इस उम्र में तुम्हें उनकी बातें सच्ची और अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तुम जीवन में खुद कहोगे कि आखिरकार उस व्यक्ति ने तुम्हें चीट किया है। क्योंकि जो मछली बेच रहा है वो क्यों चाहेगा कि तुम्हें मछली पकड़ना सिखाए। और मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है, सेल्फ स्टडी से हर एक चीज समझ सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, रैंक भी बहुत बेस्ट ला सकता है। लेकिन तुम कोई चीज तब कर पाओगे ना जब तुम्हें उसका रास्ता पता होगा। और मेरा ये मानना है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, किसी को भी नहीं पता है। तो मैं मानता हूं कि जो भी मैंने अपने जीवन में सीखा है वो मैं आपको बता सकूं ताकि आपकी हेल्प हो। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है ना, मैं नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम फेस करें। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, आप कमेंट करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइक करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप मुझे दूसरे यूट्यूबर की तरह ना समझें। बस जब भी आप अपनी समस्या लिखें तो बिल्कुल डिटेल में लिखें कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि पढ़ाई सिर्फ 25% है, बाकी 75% दूसरी भी चीजें हैं। मतलब मुझे इतना भी इंटरेस्ट है कि आप बताएं कि आपकी घर की स्थिति कैसी है, आप किस चीज से परेशान हैं, आपके माँ बाप की आपसे क्या उम्मीद है, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप आपके लिए आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग वीडियो सुन रहे होंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना कि वो थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना, और उनके भाई बहन कुछ लोग होंगे जो उनसे कम स्कूल वाले पढ़ रहे होंगे। मतलब कि पढ़ तो रहे होंगे, कुछ लोग के नहीं पढ़ रहे होंगे। मुझे नहीं पता आपके बारे में, आप मुझे जितना बताएंगे मैं आपके बारे में उतना जानूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रियल में। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैं चाहता हूँ कि मुझ में और आप में एक कनेक्शन बने। मुझे वैसा कनेक्शन नहीं बनाना जैसे बाकी यूट्यूबर के साथ है आपका, मुझे एक ऐसा कनेक्शन बनाना है कि फैमिली मेंबर जैसा। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आए, कुछ भी बात बुरी लगे, तो आप कमेंट में लिखो, बैठ के बात करेंगे। मुझे वैसा रिलेशन बनाना है, क्योंकि पैसा, नाम सब टेम्परेरी है। जो दिल में जगह बनाई जाएगी ना वो परमानेंट होगी। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे साथ कितने लोग सेल्फी लेंगे और मेरी कितने लोग तारीफ करेंगे। मुझे इस बात से बहुत टेंशन रहती है कि जब मैं मरूंगा
तो मेरे पीछे कितने लोग होंगे और मुझे कितने लोग देखने आएंगे और मुझे कितने लोग याद करेंगे, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजीशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि आपका टाइम टेबल के ऊपर। तो आप अपने बारे में बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, मुझे रियल में बहुत अच्छा लगेगा। देखो सुनो, टाइम टेबल, इसको हम लोग समझेंगे। मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियल में ट्रस्ट करो, थोड़ा ट्रस्ट कर लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समझना है टाइम के ऊपर। मैं तुम्हें टाइम की यूनिट यूनिट नहीं बताने वाला हूँ, ना उसका मतलब हिंदी में बताने वाला हूँ, समय वह फलाना ठिकाना, मैं वो बात नहीं करने वाला हूँ। मैं वो बात करने वाला हूँ जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखो, टाइम कोई भी रियल चीज नहीं है। जैसे देखो ये चौक है ना, ये रियल चीज है। तो इसको देखो मैनेज करना आसान है, इसको कंट्रोल करना आसान है। लेकिन टाइम कोई रियल चीज नहीं है। मैं उन सब थ्योरी में नहीं जाना चाहूंगा जिसमें बात की गई हो कि आप फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं। उन सब के ऊपर बात करने का भी टाइम नहीं है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे वो सारी थ्योरी पता है। लेकिन मुझे वही बात करना अच्छा लगता है जो आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। मुझे फालतू की मोटिवेशन देने में कोई मजा नहीं आता है। मेरा बस एक ही पर्पस रहता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाऊं। और मैं आपकी लाइफ में तभी कुछ चेंज ला पाऊंगा जब आप अपनी समस्या बताओगे। क्योंकि कोविड का इलाज पैरासीटामोल से नहीं होता है, कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं होता है। हर एक प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जिस स्थिति से आप गुजरे हैं उस स्थिति से मैं नहीं गुजरा हूं। जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, जब आप अपनी समस्या बताएंगे, तब मैं उसको समझूंगा और तब मैं उसके ऊपर बात कर पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा। जैसे अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, मुझे एक कमेंट आया था और उसने मुझे एक बार और याद दिलाया कि भैया मैंने आपको कमेंट किया था। मैंने कहा मुझे याद है, और मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि आपको कैसे एक बेहतरीन चीज बता सकूं। और मैंने उस लड़के से पूछा कि आप बताइए कि आप कितने घंटे सोते हैं, तो उसने कहा भैया मैं 7 घंटे सोता हूँ। जब तक रियल में आप अपने बारे में नहीं बताएंगे ना, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप अपने बारे में इतना डिटेल में लिखो ना कि जितना आपने कहीं ना लिखा हो। अगर कभी गाली देने का ही मन करे ना, गुस्सा आ रही हो ना कभी भी, तो मुझे दे देना कमेंट में, मुझे कोई दुख नहीं होगा। देखो, टाइम क्या है, कोई भी रियल चीज नहीं, तो इससे कंट्रोल या मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। देखो इसको इस तरीके समझो, जैसे मान लो ये आईना है, इसके सामने तुम खड़ी हो और स्कूल के लिए जाने वाले हो, कहीं भी जाने वाले हो, और इसमें तुम्हारी इमेज दिख रही है। इमेज जो बन रही है ना, वो इमेज है तो जिस तरीके से टाइम है, लेकिन वो रियल नहीं है। जैसे इमेज है लेकिन ये रियल नहीं है। बात समझो, देखो कि तुम कुछ भी कर लोगे ना, इसमें तुम चेंज नहीं ला पाओगे। अगर तुम्हें इमेज में चेंज लाना है तो तुम्हें अपने आप में चेंज लाना है। जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारी चेन खुली हुई है और तुम क्या कर रहे हो कि जो इमेज तुम्हें दिख रही तुम उसकी चेन सही कर रहे हो, तुम उसको चेन लगा रहे हो, नहीं लगेगी ना। सेम टू सेम यही कंडीशन होती है टाइम के साथ। कि टाइम हो, तुम क्या करते हो, इसको मैनेज करने की कोशिश करते हो, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि तुम्हें टाइम मैनेज नहीं करना है, तुम्हें सेल्फ मैनेजमेंट करना है। ये छोटी सी बात है, अगर तुमने जरा भी सीख ली ना, तो यकीन मानो बहुत कुछ, दिमाग के बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हें टाइम को कंट्रोल नहीं करना है कि मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे उतने बजे वो करना है। क्योंकि वैसे टाइम टेबल बनाने से आपकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं आया होगा। आप काफी कोशिश कर चुके हो कि हाँ मैं 6 बजे जागूंगा, फलाना ढिकाना ढिमकाना ढिमकाना, नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज नहीं करना है, आपको अपने आप को मैनेज करना है। मतलब आपको कितना पढ़ना है, कितना मोबाइल चलाना है, कितना घूमना है, मतलब तुम्हें अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। टाइम अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जैसे तुम अपने पैंट की चेन लगा लोगे ना, तो इमेज में अपने आप चेन लग जाएगी।
मुझे उम्मीद है कि बेसिक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि तुम्हें टाइम के साथ कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने साथ जो भी करना है अपने साथ करना है। हाँ देखो, इतनी बेसिक बात हो चुकी है। अब मैं एक और रहस्य बताने वाला हूं जो जीवन में काफी इंप्रूवमेंट लाएगा, जो जीवन में काफी इंप्रूवमेंट लाएगा। हम सबकी जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। मतलब कि आप पहले स्टेप में भी आखिरी स्टेप तक पहुंच सकते हो, और आप आखिरी स्टेप में भी ना पहले स्टेप पे आ सकते हो। देखो इस तरीके से समझो इस बात को। जैसे मान लो कि जब से तुमने पढ़ाई या तैयारी स्टार्ट की होगी, वो ही आपकी इस तरीके से, हम्म और मान लो कि यहाँ इस तरीके से ये दीवार सी है, और मान लो कि ये पूरा समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और यहाँ है डेस्टिनेशन जहाँ आपकी ड्रीम प्लेस है। जो भी आप सपने देख रहे हैं ना कि मैं इतनी महंगी कार में घूमूंगा, मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड होगी, मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होगा, मेरी ऐसी लाइफ होगी, वो सब आपको यहाँ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यहाँ मिलने वाला। मैं बार बार जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मैं हमेशा जब भी बच्चे ऑफलाइन में आते हैं ना, तो उनसे भी कहता हूँ कि आप पढ़ो, क्योंकि आप अंबानी, अडानी या फिर टाटा के घरानों से नहीं आते कि आप कुछ नहीं पढ़ोगे तब भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा। देखो, आप पढ़ने के बाद जॉब में जाओ, आईएएस बनो, आईआईटी बनो, करोड़ों का पैकेज लगे या ना लगे, लेकिन जब जो व्यक्ति पढ़ता है ना, जब व्यक्ति पढ़ता है ना, तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि तुम्हें जिंदगी में जो भी बनना हो, कुछ भी बनना हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें चोर भी बनना है ना, तो तुम्हें उससे रिलेटेड किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मतलब जिंदगी में जो भी तुम्हें बनना है ना, उससे रिलेटेड अगर तुम किताबें पढ़ने लगोगे ना, तुम अपने आप उस डायरेक्शन में जाने लगोगे। अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जिंदगी में कभी भी देखना, जरूर उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। देखो इस तरीके से स्टार्ट किया था। अब मान लो कि यहाँ एक जहाज, क्या है, जहाज, और मान लो यहाँ से लिखा था, तुमने तैयारी की है, यहाँ आया, ये है आपका लास्ट स्टेप। क्या है? लास्ट स्टेप। और इस जहाज जाने की एक टाइमिंग है कि अगर तुम टाइम पे यहाँ नहीं गए तो जहाज निकल जाएगा, अगर तुमने गलत स्टेप रखा तो तुम इसके अंदर चले जाओगे। और जिंदगी में हर किसी के साथ यही होता है कि जब उनकी लाइफ में कुछ चांस आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, और फिर वो क्या चले जाते हैं, समुद्र के बीच में अंदर। अगर तुम तैरना तुम्हें आता है तो तुम्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पहुंचोगे। अगर तैरना नहीं आता ना, तो तुम यहीं डूब के मर जाओगे। और जिंदगी में हर किसी के साथ यही हो रहा है। अभी तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, अपने रिलेटिव में, अपने भाई बहन किसी को भी देखना ना, उनकी लाइफ पता क्या हुई है, उनकी लाइफ समुद्र में आ चुकी है। या फिर वो मेहनत कर रहे होंगे, या फिर डूब के मर चुके होंगे। मतलब अब उनकी उतनी उम्मीद नहीं रही होगी। बचपन में जब कोई भी बच्चा होता है ना, तो उसका भी सपना होता है कि मैं करोड़पति बनूं, मैं अपने माँ बाप को वो सब सुख सुविधाएं दूं जो उनको नहीं मिल रही हैं। इतना मान लो कि जो आपके माँ बाप आपको जैसा पढ़ा रहे हैं ना, उनके सपने हैं, जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो माँ बाप का सपना है। इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि जो उनके सपने हैं ना, वो चाहते हैं कि तुम पूरा करो। आंखें उनकी हैं, कर तुम रहे हो। और दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। सचिन तेंदुलकर आईएएस भी बन सकता था। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट बना है तो उसने अपना पसंद किया है। जिंदगी में एक बहुत घटिया चीज सिखाई जाती है बच्चों को, हर मतलब बहुत लोगों को कही जाती है कि आपके भविष्य में लिखा है, आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है। यकीन मानो, मैंने गीता पढ़ी, बाकी धार्मिक चीजें पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ के देखा है, आपकी किस्मत में किसी ने कुछ नहीं लिखा है। जैसे आपके कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपके स्टेप होते हैं, वैसे ही आपका भविष्य बनता है। मतलब जैसा आप अभी टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, वैसा ही आपका फ्यूचर बनेगा।
जिंदगी कुछ नहीं, एक ये यूनिवर्स एक प्रकार की मशीन है। जैसा तुम अपना टाइम दोगे यहाँ, और वैसा ही तुम्हें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। जिस चीज को जितना टाइम दोगे ना लाइफ में, वो चीज तुम्हें उतनी ही ज्यादा मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है। उसके ऊपर बात करेंगे, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम बात करते हैं आखिरी स्टेप के ऊपर। आपका क्या है, आखिरी स्टेप है, और ये है क्या है, अभी के टाइम के बीच का और एग्जाम के टाइम का। अगर तुम्हारे स्टेप सही रखे गए, तुमने सही जंप मारी और जहाज में पहुंच गए। जहाज में पहुंचना मतलब कि आईआईटी में जाना। जहाज में पहुंचना मतलब आईआईटी में जाना। अगर तुमने सही जंप मारी और जहाज में पहुंच गए, तो तुम्हारी लाइफ तो फिर सही हो जाएगी। मतलब आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन, मतलब अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच सकते हो। मतलब देखो क्या है, पैसा है ना, पैसा से हर एक चीज कनेक्टेड है। दुनिया में लोग कहते रहते कि पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है। मैंने अपनी जिंदगी में खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब मैं कभी बाहर गया तो जितने भी लोग मिले, मैंने उनसे एक चीज बोली कि यार मेरी जेब में कुछ भी पैसे नहीं है। यकीन मानो 2 दिन से ज्यादा किसी ने दोस्ती नहीं रखी। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, जब आपको करोड़ का, लाखों का पैकेज मिलेगा ना, तो आपके दोस्त बहुत होंगे। और अगर आपने गलत स्टेप रखा तो आप यहाँ पहुंच गए। मतलब जितनी आपने यहाँ मेहनत की है ना, वो सब पानी में आ जाने वाली है। तो लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता हूँ कि लास्ट स्टेप बहुत संभल के रखना चाहिए। जितनी गलतियां मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुई हैं, मैं नहीं चाहता कि और कोई के साथ इतनी गलतियां हो, वो इतनी गलती करे। मतलब कि और कोई होता ना सुसाइड कर लेता। तो चलो बात करते हैं कि इतना है। मतलब जो अभी से और एग्जाम के बीच का टाइम है, वही आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बनाना है टाइम टेबल। मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी पहले पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। मैं आपको मछली पकड़ के नहीं दे रहा हूँ, ट्रस्ट करो। देखो, और फिर दूसरी बात है कि अगर आप कोई कोचिंग या स्कूल ज्वाइन किए हैं, तो उसका भी मैं टाइम इसमें इन्वॉल्व करूंगा। देखो, तो मैंने जनरली जब पूछा तो मुझे कॉमन चीज निकलने को मिली है कि जनरली बच्चे 7 घंटे सोते हैं। तो मैं 7 घंटे लेके चल रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको मॉर्निंग में जरूर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में कम से कम 2 से 3 घंटे के बीच में पढ़ना है। मैं मॉर्निंग में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो सबसे ज्यादा टफ हो। मैं एक जनरल टाइम टेबल बनाता जाऊंगा, बगल में दिखते जाना है। टफ सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मॉर्निंग में आपके पास सबसे ज्यादा विल पावर होती है। मतलब तब आप अपने आप से वो भी काम करा सकते हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता है। और जनरली टफ सब्जेक्ट में किसी का मन नहीं लगता है। कोई भी सब्जेक्ट टफ तब बन जाता है जब आप उस चीज को कम समय देते हो। अगर कोई बच्चा रिलेशनशिप में रहा हो, या किसी लड़की से बात होती हो, या फिर किसी लड़की की किसी लड़के से बात हुई हो, तो देखना, या फिर किसी दोस्ती में रहे हो, तो देखना दोस्ती तभी टूटी होगी जब आपने उसको उतना टाइम नहीं दे पाया होगा। सारा खेल टाइम का है। मनी से इंपॉर्टेंट टाइम है। तो क्या होता है, तब वही सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें हम कम टाइम देते हैं। तो हमें क्या करना है, मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट को देना है। जैसे हम यहाँ जनरली टाइम टेबल बना देते हैं कि आपने 6 से 8:30 बजे तक क्या किया है, आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है। क्योंकि जनरली केमिस्ट्री लोगों को पसंद नहीं आती है। इसलिए पसंद नहीं आती ताकि उसको उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टफ तब बनता है जब आप टाइम नहीं देते हो, जब वो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होती है। कोई भी टॉपिक हो, कुछ कैसा भी हो, जो टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एक काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी मजेदार टॉपिक होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको मैंने बनाया था
28, 30, 32। अगर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, यकीन मानो तुम मतलब नाच जाओगे इसके लिए कि 28, 30, 32 आज तक ये वाला हमने नहीं सीखा था। और कोई पढ़ाएंगे तो कितना हो गया, इतना हो गया है। मेरे पास जो कमेंट आया था उसमें बात की गई थी कि कोचिंग रहती है कम से कम 4-5 घंटे की। तो मान के चलते हैं कि तुम्हारी 9 बजे से कोचिंग है, 9 से मान के चलते हैं कि आपकी 1 बजे तक कोचिंग है, या 1 या 1:30 बजे तक मान लेते हैं, जितनी भी आपकी कोचिंग, मतलब इतने में आप घर भी को यहाँ से अपने घर से चले भी गए, कोचिंग में पहुंच गए, वहां सब कुछ हो गया। अब आपके पास बचा है आफ्टरनून। तो आफ्टरनून अपने पास टाइम है, और लेकिन आफ्टरनून में मतलब दोपहर में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उस समय आलस बहुत आता है, और आलस में टफ सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में पढ़ने के लिए बोला है। तो आपको आफ्टरनून में पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो आपके लिए सबसे इजी हो, मतलब जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। तो जनरली जो होता है वो कौन सा होता है आपके लिए, वो होता है मैथ। मैथ होता है जनरली, या फिजिक्स होता है। सुनो, तो तुम्हें क्या करना है, 2 से लेके 5 बजे तक क्या करना है, आपको मैथ पढ़नी है। क्या करना है, मैथ पढ़ना है। तो इसमें आप जितना भी इस टाइम में आप रिवाइज भी कर सकते हो, कोचिंग में क्या क्या पढ़ाया फलाना ढिकाना, लेकिन इतना टाइम तुम्हें पढ़ने के लिए देना है। मतलब 3 घंटे यहाँ हो गया, 2.5 घंटे यहाँ हो गया है। देखो, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी आपकी हेल्थ हो, जितना जरूरी पढ़ना है उतनी ही जरूरी हेल्थ भी है। बात इस तरीके से है कि कोई मशीन है, मान लो कोई गाड़ी है, उससे आप काम ले रहे हो, मतलब बहुत चला रहे हो, खूब चला रहे हो, और उसको तुम क्या नहीं दे रहे हो, सर्विस नहीं करा रहे हो, या फिर इंजन गर्म हो जा रहा है तब भी उस मशीन को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, बीच में ही खराब हो जाएगी, मतलब फिर काम की नहीं बचेगी। इसी तरीके से आपका ब्रेन है। जिस तरीके से तुमने देखा होगा कि मोबाइल चलाते चलाते गर्म हो जाता है, लैपटॉप चलाते चलाते गर्म हो जाता है, इसी प्रकार का आपका ब्रेन भी है। ब्रेन एक प्रकार का प्रोसेसर है, अगर तुम उसे टाइम नहीं दोगे ना तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर वो खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटा ऐसा टाइम देना कि जिस टाइम आप रिलैक्स रहें, मतलब आप घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी। इतना टाइम तो अपने आप को देना है, 1 से 1.5 घंटा। क्योंकि जब इतना टाइम दोगे ना तो यकीन मानो आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, आप काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे। और स्पोर्ट्स खेलने से या फिर एक्सरसाइज करने से आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और जितने ज्यादा ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ब्रेन उतना स्ट्रांग बनता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इतना टाइम हम खेलने में नहीं देंगे, हम इतने पढ़ लेंगे। यकीन मानो कि जो चीज समझने में तुम्हें 2 घंटे लगेंगे ना, अगर वही चीज तुम फ्रेश माइंड से पढ़ोगे ना तो वो सिर्फ 20 मिनट में हो जाती है। फर्क देखो कितना फर्क आ रहा है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट आपका बच रहा है, इतने में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो माइंड तो जरूरी है कि आपको फ्रेश रखना है। इतना बात कर लिए हैं, फिर आपके पास आती है नाइट। नाइट और नाइट की टाइमिंग है आपके पास कितनी, लगभग 6:30 बजे आ जाओगे, खाना पीना खाओगे तो 7 बज जाएंगे। 7 से लेके 10 बजे तक, 7 से लेके 10 बजे तक आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब अगर मैथ यहाँ पढ़ रहे हो तो फिजिक्स यहाँ पढ़ लो, अगर फिजिक्स यहाँ पढ़ रहे हो तो मैथ यहाँ पढ़ रहे हो। तो यहाँ बेसिकली बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ फिजिक्स पढ़ी है। इस टाइम को आपको बहुत स्मार्टली यूज करना है। देखो, आपने अपनी पढ़ाई में कितना भी टाइम दिया हो, कितना भी टाइम दिया हो, अगर उस चीज को तुम रिवाइज नहीं करोगे ना तो वो सारा टाइम वेस्ट है। मतलब 2.5 घंटे यहाँ का, और 4-5 घंटे यहाँ का, और 3 घंटे यहाँ का, वो सब वेस्ट हो जाएगा अगर तुम प्रॉपर टाइम रिवीजन को नहीं दोगे। क्या, रिवीजन को नहीं दोगे। तो मान लो हमने क्या कहा, 7 से लेके
9 बजे तक तुमने क्या किया है, तुमने फिजिक्स पढ़ी है। क्या किया है, फिजिक्स पढ़ी। जो भी आपके पास आखिरी घंटे बचे हैं, 1 घंटा, सोने से पहले जरूर रिवाइज करना, सोने से पहले जरूर रिवाइज करना। उससे देखना तुम्हारे ब्रेन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जितना भी तुमने पूरे दिन में पढ़ रखा है उसको एक बार जरूर रिवाइज करना। आध घंटे में हो जाए, 1 घंटे में, जितने भी टाइम में हो जाए उतने बार रिवाइज कर लेना। फिर आप सो सकते हैं तो मतलब 10 बजे भी सो जाओगे, 6 बजे जागोगे तो देखो आपके पास मतलब 7-8 घंटा सोने को मिल गया है। रोज 3 सब्जेक्ट करोगे, रोज रिवीजन करोगे, यकीन मानो छोटे छोटे स्टेप लेने से ना आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। ये पूरा टाइम टेबल बन गया है। अगर फिर भी किसी को कोई भी समस्या आई हो या फिर कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करो, पूछ सकते हो। हाँ, एक बात और बताऊं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके जीवन में आईआईटी निकले ना निकले, आपको अपना डिजायर कॉलेज निकले, आपको अपना डिजायर कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी में एक चीज बिल्कुल सेट कर लेना कि मैं जिंदगी में आया हूं ना तो किसी ना किसी कारण से आया हूं। और अभी से डेवलप कर लो, अभी से भावना बना लो ना कि मैं दुनिया पे राज करने के लिए आया हूं। देखो, दुनिया में उनकी इज्जत नहीं होती है जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, जो सबके साथ अच्छा करते हैं। दुनिया में उनकी इज्जत नहीं होती है जो बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया में उनकी इज्जत होती है जो उन लोगों से बेहतर होते हैं। आप जितना दूसरों से बेहतर बनते जाओगे ना, आपके उतने ज्यादा दोस्त बनेंगे, आपकी उतनी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। और जब तुम्हारे वजह से ना तुम्हारे माँ बाप का नाम होने लगेगा ना, उस दिन यकीन मानो ना, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, सब लोग कहेंगे कि भाई तूने नाम कर दिया है। अच्छे में करना, ऐसा नहीं कि तुमने भाई डॉन बन गए, चोरी चकारी कर रहे हो, ऊट पटांग काम कर रहे हो, तब भी नाम बनेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में नाम चाहिए है। और मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी बिगड़ जाए, आपको लगे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, अभी जस्ट लाइफ की शुरुआत होने वाली है। कुछ लोग समुद्र में भी गिरेंगे, कुछ लोग लगेगा कि अब खत्म होने वाले हैं, कुछ लोग तैरने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारा आपका सफर आज तक का नहीं है। आपको जीवन में कभी भी लगे कि यार अब कोई हेल्प करने वाला नहीं है, अगर मैं जिंदा रहा और कैसे ना कैसे अगर आपका मेरे से कांटेक्ट हो गया तो यकीन मानो मैं आपकी पूरी कोशिश करने की, यकीन मानो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कुछ बच्चों को बड़ा ऑड लगाओ कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं जिंदा रहा ना रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कल क्या होने वाला, किसी को नहीं पता है। अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर हेल्प करूंगा, आपको कुछ ना कुछ समझाऊंगा जिससे आपकी लाइफ बेहतर होगी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो गाली लिख सकते हो, अगर किसी को अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं।